आपको क्यों जानना है कि इस खत में क्या लिखा है? मुझे नहीं, कोई और है जिन्हें जानना है। कौन है? एक मित्र। और मैं जान सकती हूँ कि आपके मित्र को ये खत कहाँ से मिला और उन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है ये जानने में कि इस खत में क्या लिखा है? अब ये तो ना उन्होंने मुझे बताया ना मैंने उनसे पूछा। अभिप्राय तो इस पत्र का अर्थ जानने से है ना, तो पढ़िए और पढ़कर बता दीजिए कि क्या लिखा है इसमें। वो दरअसल अफसोस कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे पंडित रामाकृष्ण। बात यह है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है? जी, बचपन से गरीबी और गुर्बत में दिन कटे हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सिर्फ नाच गाकर काम चला लेते थे। तालीम से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। एक दिन हमें एक रहमदिल मुर्शिद मिली। उन्होंने हमें नाच गाना सिखाया और उसके बाद हम बादशाह शाह अली के दरबार की रक्कासा बन गए। कभी पढ़ लिख ही नहीं पाए। हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ओह, तुम क्या बहती गंगा में हाथ धो रही हो? देवी जी, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि एकमात्र विकल्प आप ही थी मेरे पास। कोई बात नहीं, दीजिए। वो हमारे कुछ फनकार दोस्त हैं जो फारस से आ रहे हैं, उनको पढ़ना आता है। वो जैसे आएंगे हम आपको इत्तला कर देंगे और वो आपको पढ़कर बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है। तब तक ये हम रख लेते हैं। अच्छा, आपको यकीन नहीं है तो आप रख लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप रखिए इसे अपने पास, किंतु संभाल कर रखिएगा। अमानत है किसी की, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। आपके जब साथी कलाकार आ जाए तो संदेश भिजवा दीजिएगा, मैं आकर अर्थ समझ लूंगा। जी धन्यवाद। अगली बार जब आएंगे तो आपके लिए अच्छा सा गजरा लेकर आएंगे हम। चल धन्यवाद। इस तीमा रासू का कुछ करना पड़ेगा। तुम शायद भूल गए महामंत्री, कृष्ण देव राय भी मरेगा और तुझ जैसा गुलाम उसे कभी बचा नहीं पाएगा। तुझे क्या लगा था तू मेरा पर्दाफाश कर देगा? ऐसा लैला कभी होने नहीं देगी। अलविदा। अफसोस, ना तुम शाही फरमान की असलियत जान पाए, ना ही तुम अपने बादशाह को अपनी आंखों से मरते हुए देख पाए। अलविदा महामंत्री। ऐसी भी क्या जल्दी है लैला जी? पहले इस दुनिया का हिसाब तो चुका लीजिए आप। हम जानते थे, भली भांति जानते थे कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और ही है। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा हुआ है। सिर्फ व्यापारी और कौवे की होशियारी खा जाती है अति विश्वास की बीमारी। समस्या इसमें नहीं है कि आप स्वयं को होशियार समझते हैं। समस्या किसमें पता है? आप सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। हाँ तो लैला जी,
आपका खेल समाप्त। अब तो आप जान ही चुकी होंगी कि ये जाल हमने बिछाया था आपके लिए। वैसे खूब चाल चली थी आपने, किंतु हमें पहले ही स्पष्ट हो गया था कि आप वो नहीं है जो आप दर्शा रही हैं। इसलिए हमने पहले ही पड़ताल आरंभ कर दी थी। आपको ये घोषणा पत्र उसके समक्ष ले जाना होगा और जानना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। क्या श्रीमान वजाहत खान जी का निवास स्थान यही है? वो वजाहत खान, हम जानते थे लैला जी की उसे दिखाई नहीं देता है। उसके पश्चात ये स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण विजयनगर में अगर कोई है जो फारसी पढ़ सकता है और बोल सकता है, और वो आप है लैला जी, है ना? आपने ही वो राजकीय घोषणा पत्र फारसी में लिखा था ना? क्योंकि आप फारसी हैं। और आपको इतना यकीन कैसे है कि पंडित रामा वो शाही फरमान मेरे पास ही लेकर आते हैं? क्योंकि हमारे पंडित रामा थोड़े से अड़ियल हैं। वो चाहे गुत्थी हो या सौंपा हुआ कार्य, जब तक वो पूर्ण नहीं कर लेते ना, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। हमें पता था कि वो वजाहत खान से निराश होकर इस शाही घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए दूसरा विकल्प खोजेंगे, और विकल्प खोजते खोजते वो आपके समक्ष पहुंच जाएंगे। परिणाम आपके सामने है। आपके मन का चोर आपको यहां ले आया और आप हमारे जाल में फंस गई। क्या लगा था आपको कि आप यूं ही टहलते हुए विजयनगर में आएंगी, महल में प्रवेश करेंगी और हमारे महाराज के प्राण ले लेंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी? लैला जी, ये विजयनगर है, हमारा विजयनगर। यहाँ की वायु भी शत्रु को भांप लेती है, और जब तक महामंत्री तिमरासु जीवित है तब तक विजयनगर के महल के दीपक की एक भी लौ नहीं बुझ सकती। हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। असंभव है आपका यहां से बच निकलना। यदि आप समझदार हैं लैला जी, तो स्वयं को विजयनगर की राजकीय प्रणाली के हवाले कर दीजिए और बताइए हमें क्या उद्देश्य था आपका यहां आने का, और क्यों आप हमारे महाराज को मारना चाहती थी? बताइए। हमें पता है आप वहां हैं लैला जी, आप बच नहीं सकती हमसे। अंतिम अवसर है, बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल और आत्मसमर्पण कर दो। सही कहा तुमने। आखिर हम ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हैं? बिल्ली कब से भला चूहे से डरने लगी? अब लगता है बिल्ली को अपना असली रूप दिखा देना चाहिए। चूहे को भी तो पता चले कि जिसे वो बिल्ली समझ रहा है वो एक जहरीली मौत है, एक विष कन्या है।
इसीलिए हम जैसे सपेरे बनाए ऊपर वाले ने, ताकि तुम जैसी विष कन्या को अपने वश में कर सके। अरे इतनी रात का कौन हो सकता है? चोर चोर। वाह, तुम्हारी चतुराई पर गर्व होता है मुझे, मेरी महाचतुर अर्धांगिनी। ये बताओ कि चोर चोरी करने के लिए द्वार पीट पीट कर आते हैं? नहीं। नहीं ना? तो इतनी व्यग्रता से वही द्वार पीटता है जो किसी विपत्ति में हो, है ना? तो चलकर देखें कौन है। हाँ, चलो। मंत्रीवर, रामा, मंत्रीवर, क्या हुआ मंत्रीवर? मंत्रीवर, मंत्रीवर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मंत्रीवर? मंत्रीवर क्या हुआ? आप बोलिए तो सही। हाँ बोलिए बोलिए मंत्रीवर, मुझे बताइए मंत्रीवर क्या हुआ? आपकी हालत किसने की? मंत्रीवर, आप रखिए इसे अपने पास, किंतु संभाल कर रखिएगा, अमानत है किसी की, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। पंडित रामा, आप यहाँ इस वक्त? ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? आपको तो अपने कक्ष में होना चाहिए था। आप कहीं महल छोड़कर जा तो नहीं रही हैं? हम क्यों जाएंगे भला? आपकी व्यग्रता तो कुछ यही कह रही है। वो तो आप अचानक से सामने आ गए ना, तो हम घबरा गए। क्यों? ऐसा क्या किया आपने जो मुझे देखकर इतना घबरा गई आप? वो हम दरअसल पहले से ही घबराए हुए थे, थोड़ा डरे हुए से, है ना? तो आप एकदम से अचानक से सामने आ गए तो डर गए थोड़ा सा। अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए तो हम जा सकते हैं। वो पत्र चाहिए। कौन सा पत्र? कौन सा पत्र? मुझे ज्ञात नहीं था कि राजसी नृत्यांगना लैला महोदया की स्मरण शक्ति इतनी क्षीण है। वही पत्र महोदया जो मैंने आपको पढ़वाने के लिए दिया था। याद आया कौन सा पत्र? वो क्या हो रहा है ये सब? और ये सपेरा यहाँ क्यों है? बड़ी ही विचित्र घटना घटी है पंडित रामा, और हम सब स्वयं बड़े विस्मित हैं। क्या हुआ? अचानक से अतिथि महोदया के कक्ष में ढेर सारे सर्प निकल आए। क्या? जी पंडित रामा, जब अतिथि महोदया अपने कक्ष से भयभीत होकर बाहर निकल आईं, तब पीछे से किसी ने उनका सामान चुरा लिया। वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं।
सब चोरी हो गया। आज्ञा दीजिए। और बदकिस्मती ये है पंडित रामा, आपका वो खत जो हमने इतना संभाल कर एहतियात से रखा था अपने कीमती आभूषणों के साथ, वो भी उसके साथ चोरी हो गया। और सच कहे पंडित रामा तो दुनिया का इतना महफूज समझे जाने वाला ये महल, इसमें भी ऐसा हो सकता है, वो भी एक शाही मेहमान के साथ। आपको पता है, एक सर्प हमें डसने वाला था, हम कितना डर गए थे, प्राण निकलने वाले थे हमारे। और आप है कि हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम डरे हुए थे। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने कक्ष में जाना चाहते हैं आराम करने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, यह असंभव है। आज तक महल में इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं। निश्चित लैला ही कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी है, किंतु केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? सबसे पहले प्यादा, फिर महामंत्री, अब कृष्णदेव राय की बारी। लड़ाते रहो अपना दिमाग पंडित रामा। जब तक हकीकत और छल के भंवर से निकलोगे, तब तक मैं अपना काम करके बहुत दूर जा चुकी होंगी और तुम अपने महाराज की लाश के सिरहाने बैठकर उसकी मौत का मातम मना रहे होंगे। सूचना मिलते ही यात्रा छोड़कर वापस चले आए। मंत्रीवर? नहीं नहीं महाराज, माँ के आशीर्वाद से जीवित हैं। ये तो हमारे मंत्रीवर हैं, इतने साहसी और शूरवीर, जो इतने घातक विष का प्रभाव इतनी आसानी से झेल गए। इनके स्थान पर और कोई होता तो निश्चित रूप से अपने प्राण गंवा बैठता। वो विष कोई सामान्य विष नहीं था महाराज। मंत्रीवर ठीक तो है ना? उनके प्राणों पर कोई जोखिम तो नहीं? राजवैद्य ने विष का प्रभाव कम करने के लिए औषधि दी तो है, किंतु जोखिम अभी टला नहीं है। निश्चेतन अवस्था में है, एक लंबी गहरी अनिश्चित निद्रा। अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता महाराज। किंतु इतना घातक विष उनके शरीर में गया कैसे? महाराज, मेरे हिसाब से ये एक योजनाबद्ध हत्या का प्रयास है, और मैं जानता हूं इसके पीछे कौन है।